हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये है हमारा ट्राइग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपका ये 10th क्लास का टॉपिक है और ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। तो इसका देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो बना हुआ है 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई गो नो मैट्री। ट्राइगोनोमेट्री ये जो वर्ड है ये 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और ये ग्रीक वर्ड से क्या है? ड्राइव है। क्या आएगा आपका? ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्रोन। यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, ट्राइग्नोमेट्री। ये 3 वर्ड से किसे बन गया? ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्री। अब ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब सभी को पता होता है। ट्राई का मतलब होता है आपका, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है आपका? ट्राई का मतलब होता है आपका 3। गोन का मतलब होता है आपका, गोन क्या होता है आपका? साइड। गोन क्या होता है आपका? गोन होता है आपका साइड। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड। और मैट्रोन का मतलब होता है आपका मेजरमेंट। मैट्रोन का मतलब होता है आपका मेजरमेंट। मैट्रोन क्या है आपका? मेजरमेंट है। तो जो ट्राइग्नोमेट्रिक जो वर्ड है आपका ये 3 वर्ड से बन गया, ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्रोन। तो आपका ट्राई क्या हो गया? ट्राई है ये आपका 3, गोन मतलब साइड और मैट्रोन मतलब मेजरमेंट। तो ये क्या होगा? 3 साइड मेजरमेंट। अब 3 साइड मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया? एक ट्रायंगल का 3 साइड किसकी होती है? आपकी ट्रायंगल की होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ट्रायंगल का क्या होगा? आपका मेजरमेंट होगा। अब क्या होगा? जो आपका ये ट्रिग्नोमेट्री है इसका काफी वाइटल यूज होता है। इसका कई सारे फील्ड में यूज होता है। जैसे कि क्या है, एक स्टूडेंट वो दिल्ली गया, उसने वहां जाके क्या देखा? कुतुब मीनार देखा। तो उसने स्टूडेंट ने क्या किया? कुतुब मीनार के टॉप को देखा। कुतुब मीनार की क्या किया? टॉप को देख रहा है। तो हम मान रहे हैं वहां पर क्या बनेगा? कुतुब मीनार के टॉप को देखेगा तो जो वो एंगल बनेगा वो क्या मान रहे हैं हम? राइट एंगल मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? राइट एंगल। तो क्या आप विदाउट एक्चुअल में कैलकुलेट किए बगैर कुतुब मीनार की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। अब इसको फिगर में देख पाओगे कैसे स्टूडेंट देख रहा है और कैसे इमेजिन कर रहा है। इसको आप फिगर से देखोगे तो और अच्छे से विजुलाइज होगा। इसको हम फिगर की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पे हम फिगर फर्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लेते हैं। क्या है? एक रिवर है। एक क्या है? आपकी रिवर है। और रिवर के एक बैंक पे क्या है? एक मकान बना हुआ है और उसकी बालकनी में एक गर्ल्स है। गर्ल्स खड़ी हुई है। दूसरी तरफ क्या है? रिवर के दूसरे बैंक पे एक क्या है? मंदिर बना हुआ है और मंदिर के जो सीढ़ियां हैं उस पे क्या है? एक गमला रखा हुआ है। लड़की क्या कर रही है? नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जो मंदिर बना हुआ है उसकी जो सीढ़ी पे, नीचे वाली सीढ़ी पे जो गमला रखा हुआ है उस गमले को क्या कर रही है? लड़की देख रही है। तो हमें क्या करना है? उसमें भी क्या बन रहा है? हम कल्पना कर रहे हैं वहां पे फिर क्या बन रहा है? आपका राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? आपका राइट एंगल बन रहा है। तो अगर हमें ये पता हो अब लड़की कितनी हाइट पे है तो क्या हम उस रिवर की विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं? नेक्स्ट इसी पे हमारा इसको अब क्या करेंगे हम इसको फिगर से देखेंगे। इसको क्या करेंगे? हम फिगर से देखेंगे तो हमें वो क्या अच्छे से विजुलाइज होगा। इसको अब हम फिगर से देखते हैं। यहाँ पे हम फिगर सेकंड को देखेंगे। फिगर सेकंड में एक लड़की बालकोनी में बैठी हुई है। इस फिगर से हमें जो हम डिस्कस करे थे वो हमारा फिगर सेकंड में है। पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के एग्जांपल हम देखते हैं। ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है। आपके जो एंशिएंट टाइम था, एंशिएंट टाइम में क्या होते थे? हम
अर्थ का डिस्टेंस स्टार से और प्लेनेट से कैलकुलेट जो करते थे वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही करते थे। आज के टाइम में भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके इंजीनियरिंग के और फिजिक्स के कई सारे फील्ड में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसको डिस्कस करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है आपका? रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने क्या कहा? रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। हमारे क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देखो इनका मैं लिख रहा हूं इधर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं इधर मेंशन कर देता हूं। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इधर मैं मेंशन कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं इधर लिख रहा हूँ आपका साइन ऑफ एंगल ए। देखो मैं क्या करूंगा, एक एब्रिविएशन यूज करूंगा, एंगल ए। मैं क्या यूज कर रहा हूँ? एंगल ए को बार बार लिखने की बजाय मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंगल ए, जो मेरा होगा एंगल ए। इस एंगल ए को मैं ऐसे लिखूंगा, जो मेरा एंगल ए होगा। यहाँ पे क्या है मेरा, जो मेरा गिवन है एंगल ए, उसको मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन में लिखूंगा। ऐसे क्या आएगा? अब मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन ऑफ एंगल ए। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। सेकंड है मेरा कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट है मेरा टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट मेरा है फोर्थ कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट मेरा फिफ्थ है सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए। और लास्ट 6 मेरा है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। मैंने क्या लिखा? ये देखो मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, आपका टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए एंड कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब इनका मैं क्या यूज कर रहा हूं? एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं। इनका क्या मैं यूज कर रहा हूं? एब्रिविएशन, एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब होता है, एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। एब्रिविएशन क्या होता है इसका? शॉर्ट फॉर्म। तो साइन ऑफ एंगल ए को सिंपली लिखते हैं हम साइन ए। इसको लिखेंगे कोस ए, और इसको लिखेंगे हम tan ए, और इसको लिखेंगे हम कोसेक, कोसेक ए, और इसको सीकेंट ए को लिखेंगे सेक ए, और कोटेंजेंट को लिखेंगे लास्ट में आपका कोट ए।
मैंने क्या किया, मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे। 6 में क्या आ गया आपका, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए, लास्ट में कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इन सब का क्या यूज करेंगे हम, एब्रीविएशन यूज करेंगे। हम बार बार साइन ऑफ एंगल ए की जगह क्या लिखेंगे, जहां भी साइन ऑफ एंगल ए आएगा उसकी जगह क्या लिखेंगे, साइन ए। कोसाइन ऑफ एंगल की जगह क्या लिखेंगे, कोस ए। आपका सिमिलरली टेंजेंट ऑफ एंगल ए की जगह क्या लिखेंगे हम, टेन ए। सिमिलरली कोसिकेंट ऑफ एंगल ए की जगह लिखेंगे हम कोसेक ए, और सीकेंट ऑफ एंगल ए की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक ए, और लास्ट में हमारा कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए की जगह हम क्या लिखेंगे, कोट ए। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। मैंने क्या लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल ये लिया मैंने। देखो मैं यहां पर 2 ट्रायंगल ले रहा हूं। एक ट्रायंगल मैंने ये लिया था, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC, और मैंने क्या लिया, मैंने लिया है, कंसीडर कर लिया राइट एंगल एट B। एग्जामिनर आपको मेंशन करेगा कि राइट एंगल A पे है, B पे है, C पे, जहां मेंशन करे वहीं पर आपको राइट एंगल लेना होता है। मैं कंसीडर कर रहा हूं राइट एंगल एट B। मैंने B पे राइट एंगल लिया। राइट एंगल का मतलब क्या है आपका, 90 डिग्री। अब देखो ये B है, ये आपका A हो गया, ये क्या हो गया आपका C हो गया। ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ट्रायंगल ABC। ये मेरे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और कंसीडर किया हुआ है मैंने, ये ट्रायंगल है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और राइट एंगल एट B जो एंगल है वो आपका है 90 डिग्री। B क्या है आपका 90 डिग्री। अब हमें क्या करना होता है, देखो अब हमें क्या है, जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट में हमेशा क्या होता है, जो 90 डिग्री होगा उसके अपोजिट में, अपोजिट मतलब सामने, उसके सामने हमेशा ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में हमेशा आपका आएगा हाइपोटेन्यूस। क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस। इसके अपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूस आएगा। अब देखो मैंने क्या लिया, एक्यूट एंगल लेना होता है। एक्यूट एंगल आप ए भी ले सकते हो। आपको पता है ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होता है उनके सम कितना होता है, 180 डिग्री है। अगर एक 90 डिग्री है तो रिमेनिंग दोनों एंगल का सम क्या आएगा, 90 आएगा। इसका मतलब क्या होंगे, वो दोनों जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, लेस देन क्या होंगे, 90। आप सभी को पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, जो ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन क्या हो, 90 हो, वो क्या होते हैं आपके एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर एंगल ए और सी बोथ आर क्या है, एक्यूट एंगल। आप किसी भी एंगल को ले सकते हो। मान लो मैंने एंगल ए लिया, तो एंगल ए के सामने वाली साइड देखो, ये एंगल ए है, ये इसके सामने वाली साइड है, ये एंगल ए के सामने यानी कि अपोजिट साइड, ये एंगल ए है इसके अपोजिट में, और एंगल ए के एडजेसेंट, एंगल ए के एडजेसेंट यहां पर क्या है मेरा, एंगल ए के अपोजिट साइड मेरी कौन सी है, BC है, और एंगल ए के एडजेसेंट है मेरा AB। तो ये क्या है इसकी, ये इसके एडजेसेंट साइड हो गई, एंगल ए के एडजेसेंट साइड है ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका एडजेसेंट साइड टू एंगल AB। और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका अपोजिट साइड किसके, टू एंगल A। आपका जो AB है, AB क्या है, एडजेसेंट साइड है एंगल A का, और जो आपका BC है वो क्या है, अपोजिट साइड टू एंगल A है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस फिगर को देखो, आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर क्या कर सकते हो, एंगल C भी आप क्या कर सकते हो, एंगल C को भी एक्यूट ले सकते हो। आप एंगल C को भी क्या ले सकते हो, एक्यूट ले सकते हो। जैसे ही आप देखो क्या बनेगा आपका, मान लो मैंने ये किया, इसको दूसरी फिगर की हेल्प से समझते हैं। मैंने एक और राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा फिर मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, B पे मेरा फिर क्या है आपका 90 डिग्री है, और अब मैंने क्या ले लिया, C एक्यूट ले लिया, C मैंने एंगल ले लिया। देखो यहां पर मेरा है ये A और ये C यहां पर है। अब देखो मैंने क्या किया, C पे क्या लिया, यहां पर मैंने फर्स्ट फिगर में
ये मेरा फिगर फर्स्ट है, ये मेरा फिगर फर्स्ट है और ये मेरा फिगर सेकंड है। दो फिगर लिए मैंने, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। फिगर फर्स्ट में मैंने क्या लिया है, एक्यूट एंगल जो लिया है वो ए लिया है, और फिगर सेकंड में मैंने एक्यूट एंगल क्या लिया है, सी लिया है। फिगर ए में यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं एक्यूट एंगल ए। एक्यूट एंगल जो है यहां पर है मेरा फिगर ए में, चलो नहीं यहां पर मेंशन कर देता हूं एक्यूट एंगल एट ए। यहां पर एक्यूट एंगल है ए पे, और यहां पर मेरा क्या है, एक्यूट एंगल एट सी सेकंड में। देखो फिगर ए में क्या है, मेरा एक्यूट एंगल ए पे है, और फिगर जो सेकंड है यानी कि दूसरा है उसमें एक्यूट एंगल मैंने कहां पे लिया है, सी पे लिया है। अब देखो क्या बनेगा, हमेशा क्या होता है आपका 90 डिग्री का अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स होता है 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा, यानी जहां राइट एंगल बन रहा है उसके अपोजिट क्या मिलेगा आपका, हाइपोटेन्यूज। तो इसके अपोजिट ये हो गया, ये बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज। ये क्या बन गया आपका, हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये क्या है, एंगल ये है, ये मेरा एंगल सी है, इसके अपोजिट ये साइड हो गया, और इसके ये एडजेसेंट हो गया। क्या है यहां फिगर से देख सकते हो आप, एबीसी सेम मैंने लिया, एबीसी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, और मैंने यहां पर जो फिगर सेकंड में मैंने जो एक्यूट एंगल लिया है वो सी पे लिया है। एक्यूट एंगल कहां पे लिया है, सी पे। तो एंगल सी के ये क्या है, अपोजिट साइड है ए बी, और जो आपका बीसी है वो अब क्या हो गया, ये बीसी इसकी क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ये हो गया हमारी बीसी, बीसी हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। बीसी हमारा क्या हो गया, बीसी हमारा हो गया एडजेसेंट साइड। बीसी क्या हो गया, एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, और ये आपका आएगा अपोजिट साइड। ये क्या आ गया आपका, अपोजिट साइड टू एंगल सी। देखो दोनों फिगर से आप कंपेयर करो, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड से कंपेयर करेंगे तो क्या, देखो फिगर फर्स्ट में आपका ए बी क्या है, एडजेसेंट साइड, जबकि फिगर बी में क्या है आपका, ए बी क्या हो गया, अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही आप एंगल को चेंज करोगे तो आपकी एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आपने फिगर से देखा, फर्स्ट फिगर में ए बी एडजेसेंट साइड है, फिगर फर्स्ट में ए बी, यहां पर क्या है आपका एडजेसेंट साइड ए बी, और यहां ए बी क्या है आपका अपोजिट साइड है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। अब देखो इससे आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इन दोनों फिगर को आप फिगर की हेल्प देखो, ये आई थिंक ये दोनों फिगर आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इनको आपको फिगर में देखना, ठीक है। इनको मैं आपको फिगर की हेल्प से दिखाने की कोशिश करता हूं। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनकी वैल्यू क्या आएगी, इन फिगर की हेल्प से देखो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं साइन ए। मैंने बताया था साइन ए क्या है, साइन ए एब्रिविएशन है किसका, साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए का साइन ए क्या है, एब्रिविएशन है। तो साइन ए हमारा क्या आएगा, साइन ए, आप फिगर कोई भी ले सकते हो, फिगर चाहे 1 कंसीडर करो या फिगर सेकंड। तो फिगर 1 से इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन ए आपका होता है, साइन ए की वैल्यू देखो क्या आएगी, साइन ए आपका होता है अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड। देखो यहां जो एंगल दिया होता है, जैसे मैंने ये लिया साइन ऑफ एंगल ए को मैंने एब्रिविएशन में क्या लिखा, साइन ऑफ एंगल ए को मैंने एब्रिविएशन में लिखा साइन ए। तो जो यहां एंगल होता है वही आपको एंगल लेना होता है। तो इसका मतलब आप फिगर कौन सा लोगे, अब ये फिगर आप फर्स्ट ही लोगे, अब आप ये फिगर सेकंड नहीं ले सकते। जो पीछे एंगल दिया होता है उसी को हमें क्या लेना होता है, एक्यूट लेना होता है। अगर सपोज करो यहाँ सी होता तो हम फिर ये फिगर सेकंड लेते। अपोज
सपोज करो ये एंगल क्या दिया होता, थीटा दिया होता, फिर हम यहाँ एक ही जगह क्या करते, थीटा करते, यानी साइन के बाद जो एंगल दिया होता है वही आपको एंगल लेना होता है एक्यूट में। तो साइन ए क्या आएगा, साइन ए की वैल्यू आएगी अपोजिट साइड टू एंगल ए, अपोजिट साइड साइन ए आपका आएगा, साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपोजिट साइड, क्या आएगा, अपोजिट, अपोजिट साइड टू एंगल ए, अपोन में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस, अपोन में क्या आता है, हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली कोस ए, कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, कोस ए क्या होगा आपका, साइन ए तो क्या हुआ, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस ए क्या होगा आपका, ये आएगा एडजेसेंट साइड, ये क्या आएगा आपका, ये होता है आपका एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, अपोन में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस, अपोन में क्या आएगा आपका, हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, टेन ए, टेन ए, टेन ए क्या होता है, टेन ए जो साइन और कोस की जो वैल्यू आई इन दोनों का क्या कर दो आप, रेशियो कर दो। तो जैसे ही आपस में डिवाइड करोगे इन दोनों का क्या कर लो, रेशियो ले लो। तो जैसे रेशियो लोगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस है हाइपोटेन्यूस। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेन ए आएगा अपोजिट साइड, टेन ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, अपोजिट साइड टू एंगल ए, अपोजिट साइड टू एंगल ए, अपॉन में आएगा आपका एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। सिमिलरली देखो आप क्या आएगा, आपको सिर्फ ये तीन याद रखने हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, रिमेनिंग क्या आएगा, रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि कोसेक ए क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल डिस्कस किया मैंने क्या, कोसेक आपका होता है 1 अपॉन साइन ए, सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, और कोट क्या होता है 1 अपॉन टेन ए। तो जो ये वैल्यू आपको ये सिर्फ तीन याद रखने हैं, साइन इसका क्या हो, आपको साइन याद है तो कोसेक क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। सेक आपको करना है तो कोस का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। आपको कोट चाहिए तो टेन का क्या कर दो आप, रेसिप्रोकल कर दो। यानी आपको सिर्फ ये तीन याद रखने हैं, इन तीन से क्या आ जाएगा आपका, रिमेनिंग थ्री आ जाएगी, रिमेनिंग थ्री की वैल्यूज। अब यहां से देखो आप क्या करते हैं, यहां से अब हम करते हैं इसको, देखो यहां से आपको यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम क्या करते हैं, हम यहां से वैल्यू निकालते हैं, अपोजिट साइड क्या है, इसको लेंथ की टर्म में लिखते हैं, साइड के रेशियो की टर्म में। तो अपोजिट साइड कौन सी आपकी, यहां से अपोजिट साइड है मेरी ए बी, इसको मैं क्या कर रहा हूं, अपोजिट साइड मैंने लिया यहां से, यहां पे मैंने मेंशन किया अपोजिट साइड मेरी कौन सी है, अपोजिट साइड है मेरी बी सी, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा, ए सी। यहां पर क्या आएगा, एडजेसेंट साइड मेरी है ए बी, ये क्या है मेरी ए बी, अपॉन में क्या आएगा मेरा, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, टेन ए क्या आएगा, टेन ए आएगा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मेरा है, अपोजिट साइड मेरा है बी सी, और अपॉन में क्या आएगा मेरा एडजेसेंट साइड ए बी। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यही तो आएगी। अब आपका क्या आया है, ये वैल्यू आई है, यहां से मेरी ये वैल्यू आ गई। अब देखो क्या करना है आपको, एक तरीका तो ये है इनको याद रखने का, एक तरीका क्या है इनको याद रखने का, एक तरीका ये है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने डिस्कस किए हैं उनकी वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो। टेन ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कोस ए, कोट ए क्या होगा, कोस ए अपॉन साइन ए। एंगल ले रहा हूं, राइट एंगल एट बी, ए एक्यूट एंगल, सेम जो मेरा फिगर फर्स्ट है इसी को मैंने दोबारा क्या किया, दोबारा बना रहा हूं। अब करना क्या है, देखो यहां से मैं यहां से क्या कर रहा हूं, हाइपोटेन्यूस को देखो शॉर्ट में लिखूंगा, हाइपोटेन्यूस को मैं लिखूंगा एच, क्योंकि बार बार हाइपोटेन्यूस लिखने की बजाय मैं क्या लिखूंगा, उसको एच लिख दूंगा, हाइपोटेन्यूस को एच। तो ये मेरा होगा हाइपोटेन्यूस, मैं मेंशन कर देता हूं, 90 डिग्री के अपोजिट मेरा हमेशा होता है हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के अपोजिट मेरा हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस। और जो आपका एक्यूट एंगल होता है उसके अपोजिट में हम क्या बोलते हैं, उसके अपोजिट, ये एक्यूट एंगल है, इसके अपोजिट में हमारी क्या आती है, अपोजिट साइड, और एडजेसेंट में एडजेसेंट साइड। हम इन टर्म की बजाय क्या यूज करेंगे, जो क्या आएगा एंगल आएगा उसके अपोजिट में हमेशा क्या होगा,
परपेंडिकुलर होगा। इस टर्म में भी आप याद रखें, बोलूंगा परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलूंगा मैं, परपेंडिकुलर, इसको मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर, और इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं P। और नीचे जो बच गया मेरा बेस, नीचे मेरा क्या बच गया, बेस, और बेस को शॉर्ट में लिखूंगा मैं B। देखो यहां तक, और हाइपोटेन्यूज मेरा H हो गया। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। आप क्या करो, एक मेथड तो ये था याद रखने का। अब आप क्या करो, इस मेथड की बजाय, ये सेकंड मेथड है, आप इस मेथड को, ये सेकंड मेथड है याद रखने का, ठीक है। या तो आप जो फर्स्ट मैंने डिस्कस किया हुआ ऐसे याद रख लो, या दूसरा जो मेथड डिस्कस कर रहा हूं देखो। सेकंड में मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कह दिया अब जो आपका 90 डिग्री है उसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, और आपका जो एंगल है उसके अपोजिट में क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो बचेगा क्या फिर, बेस, जो रिमेनिंग साइड। ऐसे याद रखो हमेशा। कैसे याद रखना है, 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल दिया हुआ है, चाहे एंगल आपका ए हो या सी हो, तो देखो एंगल जो दिया हुआ है उसके अपोजिट में हमेशा परपेंडिकुलर। बस ये दो टर्म याद रखा रखो। अब हमारा साइन थीटा क्या होता है, देखो मैं साइन ए की वैल्यू निकाल रहा हूं। साइन ए की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो साइन ए क्या आएगा, साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बीसी, और ये क्या है, ए बी। देखो यहां से वैल्यू क्या आ रही है, बीसी, बीसी अपॉन ए, सॉरी बीसी अपॉन ए सी, क्या आएगा, बीसी अपॉन ए सी। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, याद रखने के लिए आप क्या करो, एक छोटा सा स्लोगन सा है उसको याद रखो। ये 3 वर्ड है, आपको ये याद रखने हैं। अब मैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये 3 वर्ड मैंने क्या लिखे हैं देखो। न्यूमरेटर में 3 वर्ड है, डिनोमिनेटर में 3 वर्ड है। कैसे याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक तरीका तो ये है याद रखने का। दूसरा क्या है, इसको ऐसे बोल सकते हो, देखो पहला लेटर लेना होता है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या दूसरा ये स्लोगन है, आप कैसे याद रख सकते हो, पाकिस्तान बांग्लादेश प्यासा, पाकिस्तान बांग्लादेश, पी से क्या बन जाएगा पाकिस्तान, बी से क्या बनेगा बांग्लादेश, और पी से प्यासा, पाकिस्तान बांग्लादेश प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद रख सकते हो। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैसे याद रखोगे, पाकिस्तान बांग्लादेश प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद रख लो। आई थिंक अब आपको याद रह जाएगा। आप क्या करो, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सभी की वैल्यू पुट करते हैं इन पे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पर आ गया मेरा साइन, यहाँ पर मेरा क्या आएगा साइन, यहाँ पर मेरा क्या आएगा कोस, और यहाँ पर मेरा क्या आएगा टेन। और यहाँ साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, और इसका रेसिप्रोकल सेक, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है आपका कोट। यहां तक क्लियर है। अब देखो मैंने किसी के भी पीछे एंगल ले लिया, क्योंकि एंगल एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। एंगल आपका ए भी हो सकता है, एंगल आपका थीटा भी हो सकता है, एंगल आपका सी या पी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने पीछे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिए, उनका एंगल नहीं लिखा। अब देखो साइन क्या होता है, साइन ये होता है आपका, ये आपका साइन आएगा, मैं इसको डॉट डॉट से ऐसे दिखा रहा हूं, ये साइन आ गया। साइन की वैल्यू, जैसे अब मेरे को साइन ए लिखना है, तो साइन ए की जो वैल्यू आएगी हमारा, यहां से मैं लिख रहा हूं साइन ए, साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी स्टैंड फॉर, देखो मैंने एब्रिविएशन यूज किया है, मैंने क्या यूज किया है पीबी, मैंने क्या यूज किया है पीबीएच, मैंने 3 वर्ड यूज किए हैं पीबीएच। पी यहाँ पर मेरा क्या है परपेंडिकुलर, बी क्या है मेरा बेस, एच क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज। इन तीनों की मैंने एब्रिविएशन यूज किया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, पी परपेंडिकुलर बी बेस हाइपोटेन्यूज एच। अब देखो साइन क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर क्या इस फिगर में देख के बताओ, तो यहां से परपेंडिकुलर मुझे दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर की मेरी जो वैल्यू है वो क्या है बीसी है, और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है एसी है। अब सिमिलरली आप यहां से किसकी वैल्यू निकालो कोस ए की, कोस ए मेरा क्या आएगा, कोस वहां फिगर में देखो, ये जो मैंने दिया हुआ है यहां से देख के बताओ, इसमें जो मैंने लिखा हुआ है कोस क्या आएगा, कोस की वैल्यू आएगी मेरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या आएगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा क्या है, यहां से बेस मेरा है ए बी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फिर मेरी क्या आएगी ए सी। सिमिलरली आप यहां से क्या कैलकुलेट करो
tan A। अब मैं क्या कर रहा हूं, tan A मेरा क्या आएगा, यहां से देख के बताओ। tan A की मेरी वैल्यू क्या है, tan A मेरा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी आएगी यहां से BC, ये मेरा tan A है। tan A की वैल्यू हो जाएगी मेरी BC अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। अब क्या करो आप, एक बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई, ठीक है। tan मेरा क्या हो गया, tan की जो मेरी वैल्यू होगी, tan को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। tan जो होगा मेरा वो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC, परपेंडिकुलर अपॉन BC अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, यहां से जो वैल्यू आई है ये और इन दोनों को कंपेयर करो। साइन की वैल्यू क्या आई मेरी, साइन A BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, यहां से क्या है AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, और आपका क्या है tan A की वैल्यू क्या है, इन दोनों का रेसिप्रोकल, AC से AC क्या हो गया कैंसिल, BC अपॉन AB। तो दोनों से क्या आ रहा है आपका, दोनों से जो आपका आया है वो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, दोनों मेथड से वैल्यू क्या आ रही है आपकी, सेम आ रही है। अब हमें क्या चाहिए, देखो रेसिप्रोकल चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या आएगा आपका, कोसेक A। ये साइन का रेसिप्रोकल हो गया मेरा कोसेक A। कोसेक A क्या आएगा, देखो अब आपने क्या किया था, साइन A क्या है, यहाँ पर देखो साइन A लेना है तो ऐसे लेंगे, और कोसेक लेंगे तो ऐसे नीचे से लेना है। तो कोसेक की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक की वैल्यू देखो, कोसेक कहाँ है आपका, देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैंने न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, 6 को लिखा है डिनोमिनेटर में, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे इस लाइन से अबव है और 6 क्या है, बिलो। तो अबव को ऐसे देखते हैं टॉप से बॉटम, और जो बिलो वालों को देखेंगे बॉटम से टॉप, ऐसे ऐसे देखना होता है। तो क्या करोगे आप, कोसेक A की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक A मेरा आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या कर दो, साइन का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो साइन का मेरा क्या हो जाएगा, वैसे भी आप देख सकते हो फिगर से, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है मेरा AC, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है AC अपॉन परपेंडिकुलर मेरा क्या है BC, ये आया, और इसका रेसिप्रोकल, ये तो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। अब यहां से चेक करो, इसका क्या है, साइन A का क्या है, ये रेसिप्रोकल है। सिमिलरली आपसे पूछा जाए कोट A, आपसे कोट A पूछा जाए तो कोट A की वैल्यू क्या बताओगे, कोट A आएगा आपका बेस अपॉन, यहां से देख के बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये वैल्यू क्या आ गई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहां से बेस आपकी वैल्यू देख लो, बेस क्या है यहाँ पर आपका AB है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी BC। आप यहां से भी देख सकते हो, देखो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी tan A की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू, हमारी tan A। देखो इसका क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप क्या करोगे, याद रखोगे। आपको क्या करो, आपको सिर्फ ये 3 याद होने चाहिए। आपको क्या याद होना चाहिए, आपको साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, tan क्या होता है। साइन हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कोस बेस हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 3 याद रखना है। बाकी का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। जो मैंने, ये हमारा मेथड फर्स्ट था, ये हमारा मेथड फर्स्ट था इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने का, और ये हमारा मेथड क्या है, सेकंड है। तो जो आपको स्टेबल लगे उसको आप फॉलो कर लेना। साइन A, कोस A, सिमिलरली सो ऑन चलता जाएगा आपका। मैंने यहां पर लिखा कोट A। आपकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकते हैं, साइन A, कोस A, tan A, कोट A, सीकेंट A, कोसिकेंट, कोई भी हो सकता है। यहां पर मैं साइन इंटू A, कोस इंटू A, और लास्ट में आपका यहां पर आ जाएगा कोट इंटू A। फर्स्ट पॉइंट में हमें पता है साइन A क्या होता है, साइन ऑफ एंगल A होता है। साइन A हमारा क्या है, जब मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, तो मैंने कहा था जो साइन ऑफ एंगल A वो क्या होता है, साइन A। तो साइन A को हम साइन इंटू A इसके प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। सिमिलरली कोस A को कोस इंटू A के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। सो ऑन।
जो हमारा कोट है उसको कोट इंटू एंगल ए जो आपका दिया हुआ है, कोट इंटू ए के प्रोडक्ट में। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर साइन को और आपका जो एंगल ए है दोनों को क्या कर दो आप सेपरेट कर दो तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ये सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है साइन। क्या होता है, साइन ए इसकी होल पावर, साइन ए की होल पावर, साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल। सिमिलरली क्या आएगा, साइन ए की होल पावर मैंने ले लिया 3 तो ये आएगा साइन क्यूब ए के इक्वल आएगा। सो ऑन में चलता जाऊं, मैंने क्या किया, साइन ए की पावर मैंने क्या लिया, एन लिया, तो किसके इक्वल आएगा, साइन एन ए। आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोई भी हो सकते हैं। ये मैंने साइन लिया है, यहाँ पर आपका कोस भी आ सकता है, टेन भी, कोट भी, सीकेंड, 6 में से कोई भी आ सकता है। तो इसको मैं कैसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता। देखो मैंने क्या लिया, साइन ए की होल पावर 2 है, इसको मैं साइन ए और यहाँ इसका स्क्वायर नहीं कर सकता। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ये एंगल की पावर कर दिया, यहाँ पर क्या है मेरा, ये एंगल की पावर है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। या दूसरा आप इसको ऐसे, ये जो है आपका, ये जो आपका राइट साइड में है इसको लेफ्ट के इक्वल लिख सकते हैं, लेफ्ट वाले को राइट के इक्वल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब भी एंगल की पावर होगी, जब भी क्या हो, एंगल की पावर हो, हम होल का पावर नहीं कर सकते, हम होल के पावर को ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसी रिजल्ट को आगे करता जाऊं तो देखो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर मेरा क्या आया, साइन, ये है साइन ए का क्यूब इज नॉट इक्वल टू आएगा साइन एंगल का क्यूब। सो ऑन अगर मैं ऐसे चलता जाऊं, देखो आप क्या करेंगे, ये मेरा पॉइंट सेकंड में देखो मैं और डिस्कस कर रहा हूं। मान लो मैंने क्या लिया, अब मैं ले रहा हूं टेन ए, इसकी होल पावर है मेरी 5, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये मेरा किसके इक्वल नहीं आएगा, ये मेरा टेन और जो इसका एंगल है की पावर 5 के इक्वल नहीं लिख सकते। टेन ए की होल 5 को मैं कैसे लिखूंगा, टेन ए, यहां पर मैं लिख देता हूं टेन ए, ये मेरा है टेन ए की होल पावर 5 को लिखेंगे टेन की पावर 5a, इसके इक्वल मैं लिख सकता हूं। टेन ए की पावर 5 को मैं कैसे लिखूंगा, टेन की पावर 5a। आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया। यहां पर देखो मैंने क्या किया, ये एंगल की पावर है, अगर एंगल की पावर है तो होल की पावर नहीं लिख सकते, ऐसा याद रखना। यहाँ क्या है, होल की पावर है तो ऐसे पावर लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या है, होल की पावर है, साइन क्यूब होल का। अगर ये एंगल की पावर मिलती है तो होल का नहीं लिख सकते। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसी में देखो एक और है आपका, एक और मैं डिस्कस कर देता हूँ पॉइंट्स। अगर मान लो मेरे पास ये गिवन मिले, सेकंड पॉइंट्स में वो डिस्कस करते हैं। हमें पता है कोसेक, हमें पता है कोसेक हमारा क्या होता है, हमारा जो कोसेक होता है, कोसेक ए हमारा क्या होता है, 1/sin a। कोसेक ए क्या होता है हमारा, 1/sin a, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये हमने एक रिजल्ट यूज किया, हमें पता है 1/a किसके इक्वल होता है, a की पावर -1, तो ये रिजल्ट यहाँ पे यूज करो। तो हमारा कोसेक ए क्या आएगा, कोसेक ए की जो वैल्यू आएगी उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए की पावर -1 कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि साइन ए को कुछ देर के लिए क्या मान लो आप, a मान लो, तो a को ऊपर लेके जाओ, पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की, और माइनस पावर होती है तो क्या करते हैं, 1/+ हो जाता है। लेकिन इसके इक्वल तो लिख सकते हैं हम, लेकिन मैं कोसेक ए को, कोसेक ए इज नॉट इक्वल टू साइन की पावर -a। देखो आप कहोगे सर आपने पहले जो भी पावर होती थी हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पर पावर देखो 2 थी, तो यहाँ पर पावर हमने क्या किया, 2 किया। यहाँ पर अगर -1 लेना तो यहाँ क्या होना चाहिए, -1 आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये क्या होता है, कोसेक ए इज इक्वल टू होता है साइन की पावर -a, ये राइट है, लेकिन कोसेक ए इज नॉट इक्वल टू, ये जो हमारा ये बना है ये इसके इक्वल नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है साइन इनवर्स ए। ये जो हमारा आया है ये हमारा क्या है, ये हमारा है साइन इनवर्स ए, जो कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन,
ITF होता है। ITF क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट 3 जो नोट में आपको करना है। देखो आपने क्या किया, आपने हाइपोटेन्यूज, आपने देखा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने हर जगह क्या लिया है? राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लग जाएगी आपकी? पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने ये लिया पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर देखो मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया मेरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका बी, ये ए, ये सी, ये एंगल ए, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया बेस। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो मैंने बताया था 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और आपका एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, बाकी क्या बचेगा? बेस। अब क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पता है दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है, इसका मतलब लार्जेस्ट साइड क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है हमारी जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड जो है वो हमारा क्या है? एच है, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। और साइन हमारा क्या होता है? देखो आप यहाँ से वैल्यू लिखो, आप साइन ए, साइन ए क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले उस फॉर्मूले से। तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको दिखाई दे रहा है ये वैल्यू, परपेंडिकुलर कौन सा है आपका? ये क्लियरली फिगर से विजिबल है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा, कोई भी फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 1 से लेस देन आएगी। मान लो एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ, देखो मैंने यहाँ ये लिया 2 और ये लिया 5, तो वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी, 0.4। तो आप समझ रहे हो ना, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 1 से लेस देन आएगी हमेशा। तो क्या आएगा? साइन ए, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया? ये p/h, ये जो p/h जो होता है वो क्या होता है? लेस देन 1 होता है हमेशा। 1 से क्या आएगा? छोटा। स्पेशल केस में क्या होता है? 1 होता है। तो क्या आ जाएगा? इसका मतलब हमारा क्या फार्मूला बन गया? यहाँ से हमारा रिजल्ट बन गया साइन ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, और सिमिलरली क्या होता है आपका? कोस ए भी क्या होता है? ऑलवेज लेस देन 1। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोस क्या आएगा? कोस में आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है? फिर हाइपोटेन्यूज छोटा आएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 से लेस देन आएगी। ये आपको 3 पॉइंट्स नोट करने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।